हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दिए होंगे और एक निश्चित समय के लिए आप लोग अपना जो प्रैक्टिस है इसको करते रहते होंगे। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। उसी के साथ साथ 125 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला जो है वो हम लोग 1 महीने से कर रहे हैं। अब कुछ ही दिन बचे हैं कंप्लीट होने में, तो हम लोग भी उसी में कंटिन्यू बने हुए हैं। तो आज हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट 27 है। इससे पहले हमने 26 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तैयारी में और 4 चांद लगा दीजिए। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 27 करने वाले हैं और इसके साथ साथ आप और भी जैसे PYQ है वो सब भी आप करते रहिए, क्योंकि परीक्षा बहुत दिन नहीं है। देखें तो धीरे धीरे अब फरवरी ख़त्म हो गया, मार्च अप्रैल मई 3 महीने का समय है, काफ़ी है। फिर भी आप लोग अपनी जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। उसी के सहयोग के रूप में थोड़ा सा हम भी आपका हेल्प कर रहे हैं। तो आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर TGT PGT आर्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। कोई टैक्स नहीं, कोई चार्ज नहीं। हाँ, एक टैक्स है, वो है आपकी लाइक और आपका शेयर और कमेंट। ये 3 टैक्स तो भाई भरने पड़ेंगे आपको, और बाकी सब फ्री है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए चलते अपने सेशन पे। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पूरे भारत में एकमात्र 4D पेंटिंग, अब तक आपने 3D सुना होगा, 2D, लेकिन ये 4D पेंटिंग सिद्धि विनायक की रचना किसने की है? तो इसके राइट आंसर जो है वो सुविज्ञ शर्मा है। राइट आंसर हो जाएगा बी, सुविज्ञ शर्मा। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये महोत्सव जो है वो मुंबई में चलता है। आगे देखते हैं। चूहा और बिल्ली किस महान चित्रकार की पेंटिंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यामिनी रंजन राय का। बी करेक्ट। आगे देखते हैं। 12 दिसंबर 1805 ईस्वी में पेशावर में जन्मे मुल्क राज आनंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है द प्राइवेट लाइफ ऑफ इन इंग्लिश प्रेस। ये इनका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की जीन ऑनर फ्रैगनार्ड जो किसी भारतीय को मिलने वाला था प्रथम पुरस्कार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल को। अगला है मांडना, जो कि राजस्थान की एक लोक कला है। इसमें आकृतियों को बनाया जाता है। तो इसमें खड़िया निर्मित घोल से, सफ़ेद मतलब चावल के आटे से भी चावल को पीस के घोल बना के भी बनाया जाता है। सफ़ेद मतलब खड़िया निर्मित घोल से बनाया जाता है। राइट हो जाएगा इसका बी, सॉरी ए। अगला क्वेश्चन है, चेल्सी गर्ल नामक फिल्म 1966 में किस पॉप कलाकार ने बनाई थी? तो राइट हो जाएंगे एंडी बहरोल। एंडी बहरोल एक पॉप कलाकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यूनान के आरंभिक कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं? तो पात्रों के रूप में। चित्रकला का आविष्कारकर्ता था, चित्रकला का आविष्कर्ता जो माने जाते हैं वो सिमोन को माना जाता है। ये पाश्चात्य चित्रकला का पूछ रहा है। मध्य 6वीं शताब्दी ईसा का वह महत्वपूर्ण प्रथम चित्रकार जिसे पुरुष आकृति से नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे डी, यूमारिज। अगला क्वेश्चन है, यूनान के प्रारंभिक युग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व की कला केंद्र था। तो इसका जो कला केंद्र रहा है वो एथेंस रहा है। राइट हो जाएगा बी। 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में
शैली के पात्र जो कि ज्यामितीय प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण है किस युग के हैं। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आद्य ज्यामितीय युग। अगला है अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो कि 700 ईसा पूर्व में आद्य ज्यामितीय युग की बनी है, किस संग्रहालय में रखी है। तो ये तीनों क्वेश्चन देखिए आपस में रिलेटेड है। तो अगला है राइट इसका हो जाएगा डी, बोस्टन संग्रहालय में। पूछ रहा है इनमें से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। तो पिएट मोड्रियान जो हैं वो अभिव्यंजनावाद से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस चित्र इस विषय पर मिले हैं। तो सर्वाधिक चित्र जो है वो आखेट के मिले हैं, राइट हो जाएगा बी। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। तो मुगल शैली जो है वो दरबारी दृश्य भी थे, युद्ध भी बने, पशु पक्षी प्रकृति ये सभी हो जाएंगे। तो राइट हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है। तो डेविड की ऊंचाई 18 फुट है, राइट आंसर हो जाएगा सी। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा वर्क की माप है। तो पिएटा का माप कितना है। uh, 68.5 इंच इंटू नहीं सॉरी 76.8 इंच। ए राइट हो जाएगा मान लीजिए। सर्वप्रथम 7 स्वरों सारे गामा पा धा की जानकारी प्राप्त होती है। तो सामवेद से होती है, राइट हो जाएगा बी। अगला है वह प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिक कार, डिजाइनर तथा लेखक जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। यहाँ पे भी देखिए उस दिन हम लोग करे थे वैसे ही है, राइट हो जाएगा सतीश गुजराल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो सिंधु सभ्यता से माना जाता है, राइट हो जाएगा ये, पूर्व आर्य काल से। अभिव्यंजनावादी का प्रथम कलाकार था, राइट आंसर हो जाएगा बी, मूंख। अभिव्यंजनावादी प्रथम कलाकार। अगला देखते हैं यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श माना जाता है। तो राइट हो जाएंगे अपोलो को, राइट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईस्वी में किस कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में स्थिति लाघव परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया। तो राइट आंसर हो जाएंगे यूमारिस। किस युग में माइरन तथा पॉलीक्लितस नामक महान कांस्य मूर्ति निर्माता हुए। तो ये दोनों हैं शास्त्रीय युग के, राइट हो जाएगा ए। पटना में स्थापित विशाल मूर्ति शिल्प शहीद स्मृति का निर्माण किसने किया है। तो डीपी राय चौधरी, राइट हो जाएंगे। रस भाव को शास्त्र रूप में दिया था। तो राइट हो जाएंगे बी, भरत मुनि। अगला देखते हैं 12वीं शती में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली की उन्नति कब हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 13वीं शती में। गोथिक स्थापत्य शैली के अंतिम कलाकार थे जी, तो डी राइट हो जाएगा। नुकीले मेहराब वाले भवन तथा रंजित कांच की खिड़कियां किस कला की विशिष्ट देन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गोथिक काल की। अगला क्वेश्चन है इसे इटली के चित्रकार का पिता कहा जाता है। तो सीमाबुए को इटली के चित्रकला के पिता कहे जाते हैं। लंदन की नेशनल गैलरी में किसका प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासन रोहण प्रदर्शित है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आंद्रिया आर्केना।
अगला क्वेश्चन है, ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रुप 8 जो है वो ग्राफिक कलाकारों के लिए प्रसिद्ध रहा है। 4 चित्रों का ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ? तो राइट हो जाएगा जर्मनी में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो राइट हो जाएगा 1861 में। अगला क्वेश्चन है, 1955 में हुसैन को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? तो ललित कला के लिए इनको जमीन चित्र जो है इनके लिए उसके लिए मिला था। सूजा ने अपना अधिकांश काम किस माध्यम में किया है? सूजा, तो राइट हो जाएगा सी, एक्रेलिक माध्यम में। सिएना की चित्रकला का पिता कहा जाता है? तो सिएना के चित्रकला का पिता जो है दुचियो को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहती है, तो आप लोग इन दोनों को ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, किस कलाकार ने कभी भी अपनी आकृति को सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की? सॉरी फ्रेंड्स, तो राम किंकर बैज की आप कहीं भी वो नहीं देखेंगे। इन्होंने सार्वजनिक नहीं, इन्होंने प्रदर्शनियाँ नहीं लगाई, सिंपल तरीके से कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेटिकन म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये रोम इटली में है, तो राइट हो जाएगा ये। त्रियामी कला कौन सी होती है? तो मूर्ति कला जो होती है वो त्रियामी कला मानी जाती है। आगे देखते हैं, द किस मूर्ति 1889 में निर्मित अगस्त रौंदा ने किस माध्यम में बनाया है? तो रौंदा की ये संगमरमर में मूर्ति है। आगे देखते हैं, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो राइट हो जाएगा बी, राजा रवि वर्मा। द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन था? तो द स्टारी नाइट का चित्रकार जो है वो वैन गॉग हैं, राइट हो जाएंगे। फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय चुना? तो देगा जो थे ये अलग अलग नृत्यों के चित्रण किए हैं। 3 मई किस कलाकार की पेंटिंग है? तो ये गोया की फेमस पेंटिंग है, आप लोग जानते हैं। अति यथार्थवादी कला आंदोलन का आरंभ ओनियार दोमियन की कला से मिलता है। वह चित्रकार के साथ साथ और किस विधा में माहिर था? तो जो दोमिय हैं वो चित्रकार के साथ व्यंग चित्रकार, कार्टूनिस्ट भी थे, तो राइट हो जाएगा सी। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, भारत में। आगे देखते हैं, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ थे, तो तिब्बती थे, राइट हो जाएंगे। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? तो लालचंद्र जो है वो कंपनी शैली के चित्रकार थे, बी राइट हो जाएगा इसका। सिंगेरिया के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं मिलता है? तो जहाँ भी नहीं शब्द आए इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि काफ़ी गलत होता है यही क्वेश्चन, तो राइट हो जाएगा सी, नीले रंग का प्रयोग सिंगेरिया में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस गुफा के चित्रों में नारी आकृतियों की गठनशीलता मूर्तियों के समान दिखाई पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंगेरिया की। अगला है, हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे डी, विसेंट स्मिथ। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में मेवाड़ के राणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो कुंभा का ये जो है मालवा के युद्ध के बाद इन्होंने विजय पे बनाया था, बी राइट हो जाएगा। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता चीन में आयोजित की गई, जिसमें मिस वर्ल्ड 17 का खिताब जीता, तो मानसी छिल्लर जो हैं ये राइट हो जाएंगे, ए। निम्नलिखित में से किसको एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है? तो आप लोग को ये पता है, और ये मैं आज आप लोग के लिए यही होमवर्क देती हूँ। एशिया का ज्योतिपुंज
किसको कहते हैं, आप लोग इसका कमेंट में बताइए। अगला देखते हैं, महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? तो महापरिनिर्वाण जो है वो समाधि से संबंधित है। आगे देखते हैं, विलियम ब्लेक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विलियम ब्लेक जो है कला के रोमांसवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। अजंता और एलोरा गुफाओं में मुख्य अंतर है। तो अजंता और एलोरा गुफाओं का अंतर जो है वो मूर्तियों का है। महायान बौद्ध गुफा की पहचान है। तो बौद्ध गुफा की पहचान गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति, ये इसकी पहचान है। सी राइट हो जाएगा। अगला है, अजंता की दीवारों को चित्रण योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया गया। तो किसका प्रयोग किया गया है? तो गोबर, मिट्टी, चूना, राइट देखते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार नहीं है? 62 का डी, मैक्स अर्नस्ट। नायिका भेद संबंधित प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अजंता से। अजंता का निर्माण किस युग में हुआ? तो अजंता का निर्माण जो है वो गुप्त काल में माना जाएगा, क्योंकि जैन नहीं है, पल्लव नहीं है, मुगल का तो नाम ही नहीं था। तो राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, वज्रपाणि बोधिसत्व के किस चित्र की पहचान क्या है? तो हाथ में इनके हाथ में पद्म तो नहीं है। राइट आंसर इसमें सी दिया है, अत्यधिक अलंकृत मुकुट। अजंता पेंटिंग किस लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता पेंटिंग जो है आख्यान चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राइट हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंबद्ध है? तो अजंता गुफा, ये सारे जो हैं काली राजकुमारी एक में है, ये तो राइट है। छदंत जातक जो है वो है 17वीं गुफा में। स्तूप पूजा जो है 9वीं, और बुद्ध जन्म जो है वो डी इसमें नहीं है। तो जो नहीं रहेगा वही इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मरासन डाइंग गाल का संबंध किस कला से है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा हेलेनिस्टिक काल से। असंबद्ध शब्द बताइए, रेखा, वर्ण, अनुपात और मूर्ति। तो मूर्ति इसमें असंबद्ध है। आगे देखते हैं, जलरंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो राइट हो जाएगा आवश्यकता के अनुसार, जब तक इच्छा अनुसार कलर ना आ जाए तब तक। किसके द्वारा निर्मित मोहनदास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग की मूर्तियां फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, जैक्सनविले, शिकागो और शैर्लोट नगर, नॉर्थ कैरोलिना में स्थापित है? तो राइट हो जाएगा इसका बी, जसुबेन शिल्पी। किन रंगों के मिलने से ग्रे रंग बनता है? तो काला और सफ़ेद के मिलने से ग्रे बनता है। राइट हो जाएगा डी। जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अकीक पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते हैं। राइट हो जाएगा सी। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो म्यूरल से ये सब मिला है। आगे देखते हैं, बी राइट हो जाएगा इसका। फ्रेस्को बुनो पद प्रविधि पर परिभाषित की जा सकती है? तो राइट हो जाएगा सी। विशेष प्रकार के तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्यूनो पद्धति है। राइट है। तनखा कुंडली चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये तिब्बत इंडिया में, ये हिमाचल। राइट हो जाएगा इसका सी। आगे देखते हैं, भारतीय खड़ांग के सूत्रधार कौन है? तो यशोधर पंडित को भारतीय खड़ांग के सूत्रधार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो उत्कीर्णन राइट हो जाएगा बी। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ए, संतुलन से। अगला क्वेश्चन है, चित्र में कणवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्याकुलता को। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो राइट हो जाएगा हरा। अगला क्वेश्चन है, लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध हैं? तो लिथोग्राफ के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो हैं राजा रवि वर्मा। उन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की थी। स्थिर मुख आकृतियाँ होती हैं, तो अंडाकार मुख आकृतियाँ जो हैं वो स्थिर मुख आकृतियाँ होती हैं। कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म अर्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर सी, चित्रसूत्र। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है? तो भारतीय चित्रकला का मूल तत्व रेखा को माना गया है। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो इसके लिए मोटा कागज जो है सी, राइट आंसर हो जाएगा। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला से में उपलब्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्पना से। सौंदर्य क्या है? तो सौंदर्य जो है वो रस निष्पत्ति है, राइट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य अपने भावों को कला द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो मनुष्य अपने भावों को कला द्वारा प्रकट करता है, तो ये राइट हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। और यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग। तो सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग जो है आभासी चित्रण में किया जाता है, राइट हो जाएगा सी। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं? तो एक पूर्ण चित्र में 3 ग्राउंड होते हैं। मैक्सिकन कला से कौन सा चित्रकार प्रभावित है? तो राइट हो जाएगा बी, सतीश गुजराल। प्रख्यात चित्र ग्वाले का चित्रकार कौन है? तो ग्वाले का चित्रकार जो है वो रसिक रावल है। सुनहरी पहाड़ी तथा आँख मिचौनी का चित्र किसका रचना है? तो सुनहरी पहाड़ी और आँख मिचौनी का चित्र मोलाराम का है, राइट हो जाएंगे। पहाड़ी चित्रकार हैं ये। चित्रकार सजनू द्वारा निर्मित हमीर हठ चित्रावली जिसके आधार पर किसने अपना हमीर हठ काव्य लिखा था? तो इसके राइट हो जाएंगे चंद्रशेखर वाजपेयी, बी। मोलाराम का निवास स्थान कहाँ था? तो मोलाराम जो है वो गढ़वाल के चित्रकार हैं, इनका निवास गढ़वाल था। किस काव्य के आधार पर बने 12 मासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए हैं? तो राइट हो जाएगा बी, ऋतु संहार। रागमाला क्या है? तो रागमाला जो है वो राग रागनियों के चित्र है। केरल में श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में की? तो इसका राइट हो जाएगा बी, अकबर के काल में। अगला है, किस युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियाँ तथा चिन्ह व फरिश्ते आदि विषय रूप अंकित हुए हैं? तो ये सभी जो हैं जहांगीर के काल में हुए हैं, राइट हो जाएंगे जहांगीर। ए, निम्नलिखित में से एक मुगल शैली की विशेषता नहीं है। तो मुगल शैली की विशेषता क्या नहीं है? एक चश्म चेहरे बने हैं इसमें, कोमल व बारीक रेखाएं भी बनी हैं, दरबारी शान शौकत तो बेहद बने हैं। धूमिल रंग जो है इसका राइट हो जाएगा, और ये नहीं है इसमें धूमिल रंग की योजना, राइट हो जाएगा डी। लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? लूसा डेला रोबिया जो है
मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। चावंड राग माला चित्रकारों के संरक्षण में थे, तो चावंड राग माला जो है प्रताप सिंह के संरक्षण में, राइट हो जाएंगे। अभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा है, तो राइट हो जाएगा लौर चंद्रा। आप लोग बताइए लौर चंद्रा के लेखक कौन थे, रचनाकार। अगला है लेपाक्षी के भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विजयनगर साम्राज्य। किस शैली के चित्र प्रमुख रूप से ताल पत्र पर बने, तो पाल शैली के, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं 8वीं शती के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार भवभूति की रचना है, तो भवभूति की जो रचना है वो उत्तर रामचरित है। कल्पसूत्र में किसकी कहानियां हैं, तो कल्पसूत्र में तीर्थंकरों की जीवनियां हैं। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है, तो चित्रसूत्र जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग रहा है। हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, चार मीनार का निर्माण जो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भाववादी कला के प्रणेता थे, तो सैलोज मुखर्जी को भाववादी प्रणेता माना जाता है, बी राइट हो जाएगा इसका। 20वीं शती के लगभग अभिव्यंजनावाद का उदय जर्मनी के किस कलाकार के द्वारा हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा मुंक के द्वारा, सी। फाववाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो फाववाद का जन्म जो है वो फ्रांस में हुआ था, राइट हो जाएगा बी। बादामी गुफा कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं सिंपल, टीजीटी में, पीजीटी में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। आगे देखते हैं किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है, तो सर्वाधिक हाथी का अंकन जो है वो होशंगाबाद में मिला है। फाववाद का जन्मदाता था, तो मातिस, हेनरी मातिस को फाववाद का जन्मदाता माना जाता है, इनसे ही प्रभावित है सैलोज मुखर्जी। आगे देखते हैं 88वीं ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से किस चित्रकार को सम्मानित किया गया, राइट हो जाएंगे बी। बाघ से अजंता की दूरी है, तो बाघ से अजंता की दूरी जो है वो 240 किलोमीटर की दूरी है। सन 1818 में बाघ की गुफाओं को खोजा था, तो डेंजरफील्ड ने बाघ की गुफाओं को खोजा था। पद्मश्री से सम्मानित कुदरत सिंह किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं, तो राइट हो जाएगा बी, मीनाकारी के लिए। एक सेकेंड। प्राण कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस कला में माहिर थे, तो प्राण कुमार शर्मा जो है वो कार्टूनिस्ट थे। राघव कनेरिया किसके शिष्य थे, तो राघव कनेरिया जो है वो शंखो चौधरी के शिष्य थे। बादामी गुफा की रचना काल मानी जाती है, तो इसकी रचना काल जो है वो 578 से 79 मानी जाती है ईस्वी। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त होता है, तो सित्तनवासल में। मेघ कन्याओं का सर्वाधिक अंकन कहाँ पे मिलता है, तो सिंगरिया जो है इसके लिए फेमस हो जाएगा। और इसी तरह से आज का 120 क्वेश्चन हम लोग 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं यहाँ पे दीजिए, और अपनी पढ़ाई में अब थोड़ा सा गति दीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम अब बीत चुका। ये टाइम भी कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स अपनी रेगुलरी जो है बनाए रखिए, रेगुलर अपनी तैयारी रखिए कंटिन्यू। और चलिए चलते हैं। अब उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF टेलीग्राम पे मिलेगी, और लाइक शेयर प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करिए आप लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।